इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, किसानों और सरकार के बीच में बातचीत लगातार जारी है। एक बार फिर वार्ता हो रही है, लेकिन सवाल ये कि वार्ता पर वार्ता के बाद निकलेगा क्या। आपको बता दें, सरकार और किसानों के बीच बैठक से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बैठक में किसानों ने एनआईए की जांच का मुद्दा उठाया। एनआईए के नोटिस पर कृषि मंत्री ने कहा पता करेंगे। उसके बाद फिर कानून में संशोधन की बात हुई। किसानों की सरकार से दो टूक है, कानून वापसी पर ही वो कोई बात करेंगे, मानेंगे। एमएसपी पर चर्चा से सरकार भाग रही है, ये किसानों ने आरोप लगाया। देखिए, हमें तो बड़ी उम्मीद है कि ये बातचीत सिरे चढ़नी चाहिए। आज गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी का प्रकाश पर्व है। हम बड़ी उम्मीद से आए हैं कि आज के दिन ये अच्छी खुशखबरी आए, जो सेंस प्रवेल करे, एक ऐसा माहौल बने जिससे किसानों का ये मसला हल हो और किसान अपने घरों को जाएं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, मैं इसलिए आपको नीचे देख रहा था, मैं आपको ये नोटिस दिखाना चाहता हूँ। एक तरफ सरकार कह रही बातचीत करेंगे, एक तरफ ये काम किया जा रहा है। ये सीतापुर के नोटिस हैं, ये लगातार मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ। एक के बाद एक नोटिस किसानों को दिए जा रहे हैं। उनको कहा जा रहा है कि अगर तुम 26 तारीख को वहाँ जाने की बात की तो 5-5 लाख रुपए की जमानत कहा जा रहा है, आप अपनी कराओ। एक ही गांव के अंदर 50-50 लोगों को नोटिस दे दिया गया है। और यूपी पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? अगर सरकार बातचीत करना चाहती है तो सरकार का क्या ये बातचीत करने का तरीका कि एक तरफ आप एनआईए के नोटिस भेजोगे, दूसरी तरफ यूपी पुलिस नोटिस भेजेगी, फिर कहोगे हम बातचीत करते हैं? कैसे बातचीत आप करोगे? ये किसानों को डराना धमकाना बंद करो। रविकांत राय हमारे संवाददाता किसान भवन से माफ कीजिएगा विज्ञान भवन से इस वक्त जुड़ चुके हैं, जहां किसानों और सरकार के बीच में एक बार फिर बातचीत हो रही है। रविकांत, बातचीत होती है, हर बार किसान और सरकार बैठते हैं, लेकिन नतीजा सिफर ही रह रहा है। ऐसा भी नहीं लगता है कि ये लोग चलिए कुछ तो आगे बढ़े, समाधान नहीं तो उस और कदम तो बढ़ाए, लेकिन ऐसा लग रहा है सभी लोग वहीं जस के तस वहीं खड़े अपनी अपनी मांगों को लेकर। तो फिर इन बातचीत का मतलब क्या रह जाता है? विनाश, देखिए, आज दो बैठक थी। एक बैठक किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच में थी। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन जो ट्रैक्टर रैली आप निकालने वाले हैं उसको फिलहाल होल्ड कर दीजिए, लेकिन वो बैठक भी बेनतीजा रही। किसान अपनी मांग पर अड़े रहे और उन्होंने कहा कि जो हमारा तय कार्यक्रम है हम उसको करेंगे। दूसरी वह बैठक जो है विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच में चली है। जैसे ही केंद्र सरकार के मंत्री विज्ञान भवन में पहुंचे, किसानों ने कहा कि एक तरफ आप हमें बातचीत के लिए बुलाते हैं, दूसरी तरफ एनआईए हमको नोटिस देकर बुलाती है पूछताछ के लिए। क्या हम लोग कोई गलत काम कर रहे हैं? इस पर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो एजेंसी है, वो अपना काम करेगी, लेकिन किसी भी व्यक्ति को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। एनआईए की तरफ से ये सरकार ने किसानों को यहाँ पर भरोसा दिलाया है। दूसरी बात एमएसपी को लेकर हो रही है और एमएसपी पर सरकार अभी भी वो कह रही है कि इससे पहले 70 सालों तक एमएसपी को लेकर कोई कानून नहीं है। हम भी रिटन आश्वासन देने के लिए तैयार हैं कि एमएसपी को विड्रॉ नहीं करेंगे। तो वो सारी पुरानी बातें ही आज की बैठक में पिनाज हो रही हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि एक नई तारीख मिल जाएगी, इसमें सरकार और किसान दोबारा बैठक करने के लिए आएंगे। फिलहाल कोई भी अपनी स्थिति में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। किसान इस मांग पर अड़े हुए हैं कि तीनों बिल को सरकार वापस ले ले और सरकार लगातार किसानों को मना रही है कि आप बिल की जिद को छोड़िए, जो भी इसमें दिक्कतें हैं उनको बदलाव करने के लिए हम तैयार हैं, इस पर ही बातचीत की जाए। तो फिलहाल आज भी हमें उम्मीद है कि बैठक में एक नई डेट ही मिलेगी, कोई हल नहीं निकलेगा। जी, और इस बार जो तस्वीरें आपने भेजी हैं हम तक, विज्ञान भवन में जब लंच टाइम हुआ तो सिर्फ किसान और जो लंगर सेवा के लिए लोग आए थे वही नजर आए। पहले ऐसी तस्वीरें भी आई थी जब सरकार के नुमाइंदे भी किसानों के साथ भोजन करते हुए नजर आए थे, लेकिन अब लग रहा है कि दूरियां कुछ बढ़ रही हैं। इस बीच बड़ी खबर आई, ट्रैक्टर मार्च पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। ट्रैक्टर मार्च पर कोर्ट ने कहा कि हमारे दखल की जरूरत नहीं, ट्रैक्टर मार्च पर पुलिस अपने हिसाब से फैसला करे, ये पूरी तरह से पुलिस के अधिकार क्षेत्र का मामला है। ट्रैक्टर मार्च पर सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी वापस लेने के लिए कहा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी अपना जो रुख है वो साफ किया कि जो कमेटी के सदस्यों को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई जा रही थी तो उस पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर कोई कमेटी का सदस्य अपनी राय रखता है तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो राय कभी बदली नहीं जा सकती है, उसकी निष्पक्षता को लेकर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद सिंह भी हैं, जो ग्राउंड जीरो से हमें और ज्यादा अपडेट दे रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई की जो 5 बड़ी बातें रही वो मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के सदस्यों को लेकर जो किसान संगठनों की ओर से आपत्ति जाहिर की गई थी उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि जिस तरीके से कमेटी के लोगों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। जो लोग कमेटी के सामने पेश होना चाहते हैं वो पेश हो, जो नहीं चाहते वो ना जाए। लेकिन अगर कमेटी के किसी सदस्य ने कृषि कानून को लेकर कोई राय व्यक्त की है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमेटी का सदस्य बनने का अधिकारी नहीं रहा। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि कमेटी का रोल सिर्फ इतना भर है कि वो दोनों पक्ष यानी किसान और सरकार से बातचीत करे और उसके बारे में कोर्ट को रिपोर्ट करे। कमेटी को कोई फैसला लेने या कृषि कानून की वैधता पर कोई फैसला लेने का दायित्व नहीं दिया गया है। यानी कोर्ट के रुख से साफ है कि कमेटी के सदस्यों को नहीं बदला जाएगा, सिर्फ भूपेंद्र सिंह मान की जगह किसी नए सदस्य की नियुक्ति हो सकती है। जो चौथी महत्वपूर्ण बात रही वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि जो दिल्ली पुलिस की तरफ से अर्जी लगाई गई थी कि 26 जनवरी को यानी गणतंत्र दिवस पर जो किसानों का प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च है उस पर रोक लगाई जाए, उस पर कोर्ट ने कहा कि किसको दिल्ली की सीमा में घुसने दिया जाए या नहीं, यह पूरे तरीके से दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र का मसला है, कानून व्यवस्था का मसला है और कोर्ट इसमें अपनी तरफ से कोई दखल देने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप अपनी अर्जी को वापस ले लीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण जिन किसान संगठनों की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि उनके संगठन इस कमेटी के सामने जो कि सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त की है उसके सामने पेश नहीं होंगे। बहरहाल चीफ जस्टिस ने उनको सुझाव दिया कि वो अपने किसान संगठनों से बातचीत करें और उन्हें इस मसले के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समझाएं। इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्होंने किसान संगठनों से बातचीत की है और वो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने के लिए सिर्फ दिल्ली के बाहरी इलाके में ही परेड निकालना चाहते हैं, ट्रैक्टर मार्च करना चाहते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम सुरक्षा को लेकर आशंकित हैं। बहरहाल ये पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव के अधिकार क्षेत्र का मसला है और उसमें वही सही फैसला लेंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की संभावना जताई कि 26 जनवरी को यानी गणतंत्र दिवस पर सब कुछ शांतिपूर्ण होगा और कहीं भी ऐसी कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष का बड़ा बयान इस बीच आया है कि हम सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से मिलने को तैयार हैं। जी हां, तो ऐसा लग रहा है कि किसान जो हैं आज जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है तो उसके बाद कहीं ना कहीं किसानों के रुख में भी नरमी आई है कमेटी को लेकर। भानु प्रताप सिंह का कहना है कि हम तैयार हैं, कमेटी ने अभी तक हमसे संपर्क नहीं किया है। नाराजगी जाहिर की है, ये कहा है कि जो कमेटी बनाई है उसमें किसान क्यों नहीं जा रहा, उनको जाना चाहिए। ऐसा है किसानों के पास कोई खबर करिए कमेटी ने। कमेटी कहाँ, हमें हम भानु प्रताप सिंह कह रहे हैं, हमारे पास किसी ने फोन किया हो कि यहाँ आ जाओ, हम तो कहते कहते बाबरे हो गए कि प्रधानमंत्री हमें बुलावे बात करने के लिए, हमसे बात करें, हमें बतावें कि ये हमारे फायदे हैं उसके बिलों के, हम उनको नुकसान बताएंगे। यदि फायदे होंगे तो हम मान लेंगे, नुकसान हम बता दें तो वो मान लें। तो कमेटी किसी को बुलावे तब जाएंगे कमेटी को, आज चंद्रमा पे ढूंढ लें कमेटी।